पराठा घर का और पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का, कहीं बाहर का, न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की फ़र्क होती है? बिल्कुल भी नहीं। हम ये कहते हैं सभी चीज़ों में पहली बात तो ये है, आपको खाना खाना होता है जिसमें जो बेसिक समावेश होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, है ना। और हम जो नॉनवेज खाने वाले हमारे भाई बंधु हैं, हम उनसे भी ये कहते हैं नॉनवेज खाओ जितना मर्जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉनवेज कैन नॉट बी द एंटायर थिंग कि ओनली चिकन चबा रहे हो बैठे हुए, वो चीज़ ठीक नहीं है, या ओनली ऑमलेट खा रहे हो। तो जो भी हमारे पार्टी, हम कर क्या रहे हैं अर्चना जी, हम आपके खाना वही तरीका सही। तो कुछ लोग हैं ओनली ब्रेकफास्ट में ओनली ऑमलेट खा के जा रहे हैं। हम कहते हैं पराठे के साथ आप ऑमलेट खा लो ना, प्रॉब्लम कहाँ है, इंट्रोड्यूस पराठा तो इट मेक्स द मील होलिस्टिक। अब हमें पता नहीं मेरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, इसको मैं ऐसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास HP का लैपटॉप है, अगर आप उसको लेनोवो के पास, उसमें कुछ मिस्टेक आई, आप लेनोवो के उसमें लेके गए, तो वो कहेगा बॉस मुझे पता नहीं यार इसमें क्या है, आई कैन नॉट गो टू। अब आपका शरीर ईश्वर ने बनाया है, और ये जो 2 4 5 किताबें पढ़ के और ये कहते हैं हम समझते हैं आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो बहुत ही बच्चों जैसी बात करने वाली हो गई ना, एक इनएडिक्वेट बात है ये। बिल्कुल इसको समझा नहीं जा सकता, इसको माना नहीं जा सकता है कि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को, जब मारुति की कार को टाटा वाला नहीं समझ सकता है, तो ईश्वर की इस बनाई हुई चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो, संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, हम किसी भी शब्दों में नहीं किसी चीज़ को ढालते हैं, हम कहते हैं खाना खा लो। जब आप ऑमलेट के साथ में जब आप पराठा खाओगे तो हमें ये लगता है कि इट मेक्स द मील होलिस्टिक, और वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और हम कभी भी किसी भी चीज़ को अर्चना जी आइसोलेशन में नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आपने क्या किया, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपने नहीं किया वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कि आपने ऑमलेट तो खा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन पराठा नहीं खाया, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए या ख़राब करने के लिए। तो होलिस्टिकली आपको देखना, यूनिवर्स का मतलब क्या है, अंधेरा भी है और प्रकाश भी है, दोनों को चीज़ों को मिलाने के बाद तो आपने क्या खाया और क्या नहीं खाया, दोनों इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य आ रहे हैं, जब मैं इधर कैब में ट्रैवल कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 10% हमें तेल कम कर देना चाहिए, और उसके बाद में कोई और सज्जन एंकर हैं, जो भी आप उनको कहें, वो कह रहे हैं हमें चीनी भी कम करनी चाहिए और हमें नमक भी कम करना। मतलब सारी जो आपका हेल्थ है, तेल, चीनी और नमक के पे आके टिक गई फ्रॉम दी हाईएस्ट पीपल ऑफ द गवर्नमेंट। और उन्होंने एक बड़ी लार्ज कमेटी बनाई है, तेल का कंजम्पशन 10% कम कर दो, मतलब तेल ही जीवन में सब कुछ हो गया, बाकी सारी चीज़ें। तो जो आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। कि आपने मान लो तेल खाया, तेल तो खा लिया, लेकिन केला नहीं खाया, तो इस तेल के साथ में लड़ाई कौन करेगा, इस तेल को बैलेंस कर कौन करेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, सब कुछ खा लो, 5 मील कम से कम जो मैंने आपको बताए हैं। और आपने जो बहुत बात की बिस्किट विस्किट नहीं खाना, इन बिस्किटों को ये जो ट्रेडिशनल छापे वाले जो लोग हैं, सर्टिफाइड क्वालिफाइड लोग हैं, ये इसको बोलते हैं चीट मील, कि आपने चीट कर, मैंने चीट। और लोगों में भी गिल्ट की भावना होती है, मैंने बिस्किट खा लिया, मैंने संडे मेरा, सैटरडे मेरा चीट मील है। चीट मील, हम तो कहते हैं कि एवरी मील इज अ चीट मील, एवरी डे इज अ चीट डे।